तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पब्लिक सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो रहेगा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आपके समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं झारखंड सरकार की जो है झारखंड सहायता पोर्टल पर हूं और यहाँ पे मैं जानकारी दूंगा कि आप इस झारखंड सहायता पोर्टल के माध्यम से किन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपको सर्वप्रथम जानकारी देना चाहूंगा कि ये पोर्टल जो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दूसरे राज्य के निवासी हैं और इस लॉकडाउन के दौरान जो है झारखंड में आकर फंसे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले पता होगा कि झारखंड सरकार जो है वो ऑनलाइन पंजीकरण कराकर जो झारखंड के निवासी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनको वापस ला रही थी, उनके घर वापसी जो थी वो करवा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि अब झारखंड राज्य के अंदर अन्य राज्यों के जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी घर वापसी के लिए यहाँ पे पंजीकरण की सुविधा जो है वो उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि झारखंड सरकार जो है एक बड़ा फैसला यहाँ पे ले ली है। यहाँ पे झारखंड सरकार जो है झारखंड प्रवासी मजदूर को भी वापस ला रही है और जो अन्य राज्य के लोग झारखंड में आकर फंसे हुए थे उनको भी जो है पंजीकरण कराकर पंजीकृत कराकर जो है यहाँ से उनके राज्य के लिए भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। तो सबसे पहले इस पोर्टल की बात कर ले तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कोविड लॉकडाउन के कारण झारखंड में फंसे दूसरे राज्य के लोगों के लिए वापसी हेतु पंजीकरण। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि दूसरे राज्य के लोग जो इस लॉकडाउन के दौरान झारखंड में फंसे हुए हैं उन लोगों के घर वापसी के लिए यहाँ पे पंजीकरण का जो है वो रास्ता खोल दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए पंजीकरण करने की क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको पंजीकरण करने के लिए अपनी मोबाइल संख्या देना होगा और अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP से मोबाइल का वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद आपको अपना नाम, अपना आधार नंबर देना होगा। इसके बाद आपको आधार से नाम के मिलान के बाद पंजीकरण हेतु मांगी गई अन्य सूचनाएं भी जो है वो भरनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्म भर के देखेंगे, एक पंजीकरण करके देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे पंजीकरण होता है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और इस लॉकडाउन के दौरान झारखंड में आकर फंसे हुए हैं तो आपको बिहार तक पहुंचाने का जो जिम्मा है, झारखंड से बिहार भेजने का जो जिम्मा है वो झारखंड सरकार उठा रही है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जो लोग स्वयं की व्यवस्था का उपयोग करके यात्रा करने का इरादा रखते हैं उन लोगों को यहाँ पे आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए जो है ई पास का एक पोर्टल जो है वो शुरू की गई है। इस ई पास की मदद से जो रहेगा आप अपने निजी वाहन से जो रहेगा दूसरे राज्य अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लॉकडाउन के दौरान झारखंड में फंसे हुए हैं, आपके पास किसी प्रकार की जो है सहायता राशि जो है या फिर मान के चलिए आपके पास जो है आर्थिक स्थिति जो है आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो सही नहीं है कि इस दौरान जो है आप एक गाड़ी रिजर्व करके अपने राज्य को वापस जाएं, तो वैसे स्थिति में झारखंड सरकार जो है आपकी पूरी व्यवस्था करेगी। लेकिन इस व्यवस्था में हो सके कुछ आपको समय लग सकता है। यहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था करने में सरकार को भी जो है कहीं ना कहीं समय लग सकती है, लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे सभी लोगों को जो अन्य राज्य से आए हुए हैं झारखंड में उनको उनके घर जो रहेगा सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। और जो झारखंड के लोग फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए झारखंड सरकार पहले ही जो है एक वेबसाइट जारी की है जिसमें जो है उनका झारखंड प्रवासी करके जो है वेबसाइट है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आप झारखंड राज्य के निवासी हैं, किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं तो उस पोर्टल पे जाके जो है आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बिहार राज्य से हैं, उड़ीसा राज्य से हैं, केरल राज्य से हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से, भारत के किसी भी राज्य से आप क्यों ना हो और इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप झारखंड में फंसे हैं तो आपको आपकी घर वापसी की जिम्मा जो है वो अब झारखंड सरकार उठाएगी, जो कि देखा जाए बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पे झारखंड सरकार जो है उठाया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है covid19reg.jharkhand.gov.in। यहाँ पे चलिए मैं वेबसाइट को आप लोगों के सामने जो है ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं covid19reg
.jharkhand.gov.in ये लिख के आप जैसे ही सर्च करते हैं आपके पास ये वाला वेबसाइट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पे कर देना है आपको क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले मोबाइल नंबर आ गया, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो सबसे पहले वेरीफाइड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को जो है वेरीफाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रहेगा मैं अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं अपने मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट किया, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, यानी कि आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो नाम और यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम भी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रहेगा मैं अपना नाम जो है वो डाल लिया है। मैं इन चीज़ों को जो है ब्लर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे फिर मैं अपना आधार नंबर भी डालता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर भी जो है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना आधार नंबर भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन दे रहा है। इस सबमिट के ऑप्शन पे जो है मुझे कर देना है क्लिक। जैसे ही मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर ऑलरेडी आ चुका है, नाम आ चुका है। यहाँ पे उसके बाद मुझे अपने पिता का नाम या फिर अपने पति का नाम भरना होगा। उसके बाद मुझे अपना जेंडर चूज करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने पिता का नाम जो है वो रख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो रहेगा मैं अपने पिता का नाम जो है वो रख लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ अपने पिता का नाम जो है वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, तो चलिए मैं पुरुष हूँ, यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप महिला हैं तो आपको यहाँ पे महिला सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रकार चुने, आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करने झारखंड आए हुए थे और आके फंसे हुए हैं। तो भाई आपको यहाँ बताना होगा, आप यहाँ काम करते हैं तो यहाँ पे श्रमिक चूज कीजिए। अगर आप तीर्थ यात्री हैं तो तीर्थ यात्री सेलेक्ट कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सैलानी यानी कि घूमने फिरने वाले लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पे सैलानी वो है। उसके बाद आप इलाज कराने आए हुए थे तो यहाँ पे मरीज का ऑप्शन दिया हुआ, उसे आप सिलेक्ट करेंगे। और किसी अन्य प्रकार का रीजन है तो अन्य सिलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं श्रमिक हूँ, यहाँ पे मैं झारखंड में काम करता था, आके फंस गया हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए झारखंड डिस्ट्रिक्ट का जो रहेगा मुझे ब्यौरा देना होगा कि इस वर्तमान मान के चलिए इस समय वर्तमान में जो है मैं कहाँ रह रहा हूँ झारखंड में। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक पूछेगा, आपको ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका एड्रेस पूछेगा, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद होम एड्रेस, आपको कहाँ जाना है वो पूछ रहा है। आपका जो राज्य है वो पूछ रहा है। यहाँ पे सभी राज्यों की जो है वो सूची आई हुई है। आप जो भी आपका राज्य है वो राज्य को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए बोल रहा है, आपको डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। फिर आपको अपने आपका जो पूरा पता है वो आपको यहाँ पे एड्रेस में डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्व घोषणा कुछ आया हुआ है। मैं अपना आधार नंबर स्वेच्छा से दे रहा हूँ। मैं कोविड लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्य से झारखंड में फंसा हूँ। मैं भ्रमण के उद्देश्य से झारखंड के बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे सर्दी खांसी बुखार या सांस लेने में कोई समस्या नहीं है। भाई अगर आपको सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ है तो बेहतर यही रहेगा कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। हो सके तो नजदीकी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएं। पूरी तरह से जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तभी कहीं पे जाने के लिए जो है आप प्रिपेयर हुए। तो यहाँ पे तभी जाकर जो है कहीं पे जाने के लिए आप तैयार हों। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे गैर वातानुकूलित यानी एसी बस या ट्रेन में यात्रा करने से कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे सभी लोगों को जो है एसी में या फिर कोई एसी बस या फिर कोई एसी ट्रेन में नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि एसी ट्रेन नहीं रहता है तो आपको जनरल बोगी में भी जो रहेगा वो भेजा जाएगा। यहाँ पे इस बात का जो है आप स्व घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मैं पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनूंगा और थूकूंगा नहीं। आपको पूरी यात्रा के दौरान जो है मास्क पहनने रहना होगा और साथ ही कहीं खाक जो है गुटखा खैनी वगैरह खा के नहीं करना होगा। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो रहेगा कार्रवाई भी किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो हो सके प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई भी किया जाए। दूसरा नंबर यहाँ पे सबसे 8वां नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं यात्रा के दौरान किसी भी अधिकारी या सह यात्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। आप ट्रेन में जाएं या बस में जाएं, आपके अगल बगल कोई बैठा हुआ है तो उससे दुर्व्यवहार नहीं करना है। और
साथ ही अगर कोई अधिकारी आते हैं तो उनके साथ आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड के बाहर यदि मेरा घर हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट जोन में है तो मुझे घर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, मैं अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करूंगा। तो यहाँ पे आप साफ पढ़ सकते हैं 9 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे साफ किया हुआ है कि झारखंड के बाहर यदि मेरा घर हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट जोन में है तो मुझे घर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, मैं अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करूंगा, सरकार आपकी व्यवस्था नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो है अगर आपका घर हॉट स्पॉट में है, मान के चलिए बिहार के आप निवासी हैं, बिहार के कोई डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं और वो डिस्ट्रिक्ट जो है रेड जोन में है, वहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं, तो आपको यहाँ से वहां नहीं भेजा जाएगा, आपको झारखंड में ही रखा जाएगा। अगर आपकी बहुत ज्यादा मान के चलिए परिस्थिति खराब है तो वैसे स्थिति में जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे या फिर जो भी आपके नजदीकी अधिकारी होंगे वो लोग हो सके तो कुछ आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे स्वीकार है पे क्लिक करना है और कर देना है सबमिट। उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा था, लेकिन खुद मेरा भी रजिस्ट्रेशन यहाँ सक्सेसफुल हो गया। लेकिन खैर मुझे जाना नहीं है, मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा था अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने नहीं आ रहा है तो किस तरह से जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आपको अगर अपने राज्य वापस जाना है, झारखंड में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि कैसे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मुझे इस वीडियो में दीजिए इजाजत, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।